नमस्कार, राजेश श्रीमाली के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे या बात करेंगे वह है तलाक क्यों होता है। क्या ऐसी ज्योतिषीय परिस्थितियां बन जाती है, क्या ऐसी स्थिति ग्रह तैयार कर देते हैं जिसकी वजह से एक पुरुष और महिला जो जीवन भर साथ रहने का प्लान करके घर बसाने की तैयारी करते हैं, कुछ लोग घर बसाने के बाद कई सालों के बाद तलाक की स्थिति में आ जाते हैं और वह एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अगर सामान्य भाषा में मैं इसका जवाब आप लोगों से पूछूंगा तो आपका जवाब बहुत सामान्य से होगा और वह जवाब होगा आपसी सामंजस्य की कमी की वजह से तलाक होता है। परंतु आपसी सामंजस्य की कमी कहाँ आई, किस घर से आई, किस ग्रह से आई, किस दशा से आई और क्या कारण उसके पीछे रहे। वो सामंजस्य की कमी जो है वह आपके शारीरिक कमियों से आई, आपकी मानसिक स्थिति से आई, आपकी आर्थिक कमजोरियों से आई, या आपकी दोनों की जो समझ थी वो एक दूसरे से मैच ही नहीं हो पाई। कुछ ऐसे ही कारण होते हैं जो ज्योतिष आपको आसानी से समझा सकता है और बता सकता है कि एक पुरुष और महिला के बीच जो वैवाहिक जीवन है वह कैसे दृढ़ और मजबूत हो पाए और एक पुरुष और महिला एक बेहतरीन जीवन एक दूसरे के साथ गुजार पाए। तो तलाक क्यों होता है, मैं आपसे पहले खंड में उस पर बात करूंगा और दूसरे खंड में मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आपके जीवन में या आपके किसी भी नियर और डियर बाई के जीवन में तलाक की स्थिति पैदा हो गई है और वो नहीं चाहते एक दूसरे को छोड़ना, तो क्या उपाय और क्या रास्ते हैं जिसके ज़रिए उनका वैवाहिक जीवन पुनः एक सामान्य स्थिति में आ सके और वो एक पटरी पर एक बेहतरीन वैवाहिक जीवन के साथ लौट सकें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं गुणों की। ज्योतिष जगत में एक पुरुष और महिला के मध्य 36 गुणों के मिलान की व्यवस्था की गई है। उसमें शरीर, मन, तन, स्वास्थ्य, आर्थिक पक्ष, रज, वृत्ति और पित्त तक की बात की गई है। यानी कि आपके आपसी केमिकल कनेक्शंस कैसे हैं ज्योतिष में, उसकी भी व्याख्या और उसका भी विस्तार से वर्णन है। संतान सुख, आपसी विद्रोह, विच्छोद और व्यवहार, इन सारे विषयों को भी गुणों के जरिए बांटा गया है। 36 में से 36 गुण मिलने का मतलब है कुंडली नेगेटिव हो गई है, यानी कि 36 में से 36 गुण मिलने का मतलब होता है 0 गुण मिलना, यानी कि वह कुंडली मैच नहीं हुई। हाईएस्ट कुंडली में जो गुण मिलने चाहिए वो 34 मिलने चाहिए। तो मेरे पास कई लोग ऐसा सवाल पूछते हैं और बात करते हैं कि क्या मिनिमम गारंटी या मिनिमम पॉसिबिलिटी रहती है एक अच्छी शादी को चलाने के लिए कितने गुण मिलने चाहिए। तो मेरा इसका जवाब है आपके कम से कम 22 से 24 गुण मिलने चाहिए 36 में से, तभी आप शादी के लिए आगे बढ़ें। अगर उससे कम गुण मिल रहे हैं तो शादी के लिए आगे नहीं बढ़ें। दूसरा जो विचार आता है वह आता है मंगल विचार। अक्सर लोग पूछते हैं कि मेरी बेटी मांगलिक है और सामने वाला लड़का मांगलिक नहीं है, क्या हम उस शादी के लिए आगे बढ़ें? जी हाँ, उस स्थिति में आप शादी के लिए बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, आप विवाह कर सकते हैं, परंतु पोजीशन ऑफ द प्लैनेट आपको देखनी बहुत जरूरी है। मंगल की क्या स्थिति है, मंगल कहीं सप्तम भाव में नीच का होकर के तो नहीं बैठा है या ऐसा कोई भी नेगेटिव रिजल्ट तो नहीं दे रहा है। अगर ऐसी कोई भी स्थिति बनती है तो उस परिस्थिति में एक मांगलिक को अमांगलिक के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। परंतु मेरा जवाब अगर ये पूछा जाएगा कि क्या मांगलिक और गैर मांगलिक की शादी हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है और वो एक बहुत बेहतरीन वैवाहिक जीवन भी जी सकते हैं। ये दो विषय जब पूरी तरह से मैच हो जाए, पहले गुण, दूसरा मंगल, उसके बाद जो है थर्ड पोजीशन जिसे हमें चेक करना है वह है 7th हाउस की पोजीशन। 7वां घर पार्टनरशिप, पत्नी या पति के घर को दृष्टिगोचर करता है, यानी उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर 7th हाउस में कोई भी प्लैनेट नीच का होकर के बैठा है या 7th हाउस का स्वामी जो है वह नीच का है और वो कुंडली में किसी भी स्थिति में बैठा है, उस व्यक्ति से शादी नहीं करनी चाहिए। किसी भी स्थिति में इस विवाह के परिणाम उस पर्टिकुलर हाउस पे उस ग्रह के नेगेटिव आते हैं। मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ कि सपोज कीजिए किसी के 7th हाउस में शुक्र जो है वह नीच का है या 7th हाउस का स्वामी जो है वह शुक्र है और वह नीच का है। इस स्थिति में
उस पुरुष या महिला जिसकी कुंडली में 7th हाउस की पोजीशन शुक्र की वजह से अच्छी नहीं है, उसकी फिजिकल स्टेमिना बहुत कमज़ोर होगी, उसको कई तरह की बीमारियां 30+ की एज के बाद से डेवलप होने लगेगी। उसकी कामोत्तेजना जो है वह हाई रहेगी अपने पार्टनर के कंपैरिजन में, और उसकी वजह से उनके आपसी रिलेशंस एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। अब अगर बात करें एक और ग्रह पर एग्जाम्पल के लिए कि किसी कुंडली में 7th हाउस का मंगल नीच का है, तो जब भी उस पुरुष को या महिला को जिसका मंगल नीच का है उसकी दशा लगेगी तो अवश्य उनके बीच में बहुत बड़ा मनमुटाव या विद्रोह पैदा होगा और उनके तलाक की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वह है 7th हाउस की पोजीशन किसी भी कुंडली में कैसी रहती है और क्यों 7th हाउस जो है वह तलाक का कारण बनता है। आइए अब अपन बात करते हैं क्या युतियाँ हैं, क्या ग्रहों की पोजीशंस हैं, उस स्थिति के अंदर हमें किसी भी पुरुष या महिला से विवाह नहीं करना चाहिए। यदि किसी कुंडली में शुक्र और राहु युक्त है और वह 7th हाउस में है, लग्न में है, तो ऐसे पुरुष या महिला से विवाह नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? राहु जो है वह प्लेयर है और शुक्र भोग का स्वामी है। जब ये दोनों युति करते हैं तो उस स्थिति में वह पुरुष या महिला अपने पार्टनर के प्रति लॉयल नहीं रह पाते, उनको हमेशा एक नई चॉइस के लिए या नई खोज अपने साथी की चाहिए होती है या वो उसमें पड़े रहते हैं। तो राहु और शुक्र की युक्ति के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करें तो वो लोग लूज करेक्टर होते हैं, या उनको ये कह सकते हैं वो बहुआयामी रिश्ते मैनेज करने वाले लोग होते हैं। तो उसकी वजह से भी उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है। इस युति के लोगों से भी विवाह नहीं करना चाहिए। शुक्र पर मंगल की 4थी दृष्टि हो और शनि की 3री दृष्टि हो तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन जो है अगर प्रेम विवाह नहीं हुआ है तो अच्छा नहीं होता है। जब किसी भी शुक्र पर मंगल की 4थी और शनि की 3री दृष्टि आ जाए तो ऐसे लोग 90% प्रेम विवाह करते हैं, या वो एक बहुत गहरे और लंबे अफेयर में इन्वॉल्व रह चुके होते हैं और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ या उनकी ग्रहों की स्थितियाँ या उनके पार्टनर की स्थिति कुछ ऐसी बनती है कि वो शादी नहीं कर पाते। तो अगर एक महिला या पुरुष का एक लंबा अफेयर शादी से पहले रह चुका है तो ये आप तय मानिए उसके जीवन में कभी भी उस पुरुष या उस स्त्री का जो अधिकार है, जो उसके माइंड में उसकी पोजीशन है, वह खाली नहीं होती है या उसके जीवन से वो कभी भी मिट नहीं पाता है। तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में, उसके हार्ट में वो उसका पुराना पार्टनर या उसका पुराना प्रेमी या प्रेमिका हमेशा दिन में, हफ्ते में एक बार, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसके होशो हवास, उसके भाव और उसके दिल के ऊपर हावी जरूर होते हैं। तो ऐसी स्थिति अगर कुंडली में बन रही है तब भी विवाह ऐसे जातक, ऐसे व्यक्ति, ऐसे पुरुष, ऐसे महिला के साथ नहीं करने चाहिए। ये 4 मुख्य कारण हैं: गुण, मंगल की पोजीशन, 7th हाउस की पोजीशन, और चौथा कुछ युतियाँ मैंने आपको बताई जिनकी वजह से कुंडली में तलाक की स्थितियाँ बन। अब अगर किसी के वैवाहिक जीवन में तलाक की स्थिति पैदा हो गई है और उनका पार्टनर नहीं चाहता कि तलाक हो, परंतु उन्हें ये पता है कि हम दोनों की आपसी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, हम दोनों के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, चाहे वो फिजिकल रीजन्स हो, चाहे वो मेंटल रीजन्स हो, चाहे वो इकोनॉमिकल रीजन्स हो, चाहे वो फाइनेंशियल रीजन्स हो, चाहे उनकी पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी हो जिनकी वजह से वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या उनकी इनकम सोर्सेज हो या उनकी पोस्टिंग्स हो, कई हज़ारों और कारण ग्रह बीच में ले आते हैं जिनकी वजह से उनके संबंध विच्छेद होते हैं या उनके संबंध खराब होते हैं। तो क्या उपाय है जिसके जरिए हम एक वैवाहिक जीवन को, एक जोड़े को बचा सकते हैं? तो सबसे पहले उसके लिए जिस स्थिति पे हमको जाना होगा उस स्थिति को कहेंगे कि 7th हाउस की क्या पोजीशन है। एक अच्छा ज्योतिषी जब भी किसी कुंडली को देखेगा और उसकी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो वो सीधा बता देगा कि आपको इस दशा के अंदर इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज़ कीजिए कि आपकी कुंडली में शुक्र नीच का है, 7th हाउस में है और उसकी वजह से आप दोनों के रिलेशंस डिस्टर्ब हो रहे हैं। सबसे पहले शुक्र यंत्र धारण करवाया जाएगा, उसको हीरा पहनने के लिए मना किया जाएगा। तो जैसे ही वो हीरा नहीं पहनेगा और शुक्र यंत्र को धारण करेगा तो उसकी कुंडली में शुक्र के रिजल्ट जो है वह नेगेटिव आने काफ़ी कम हो जाएंगे।
उनके बीच में एक एडजस्टमेंट जो है वह क्रिएट होगा। महिलाएं जो तलाक की स्थिति में आ गई है और उनके अपने पति के साथ संबंध खराब है या संबंध नहीं जैसे हैं, नहीं जैसे का मतलब है कि पति और पत्नी अलग अलग कमरों में रह रहे हैं, केवल बहुत औपचारिक बातचीत कर रहे हैं, उनके बीच में कोई भी ट्यूनिंग नहीं है, आपस में कोई सामंजस्य नहीं है, आपस में कोई मधुर संबंध नहीं है, ऐसी महिलाओं को मैं एक सामान्य सा उपाय बता रहा हूँ। ये 4 यंत्रों का एक कॉम्बिनेशन है, वह धारण करना चाहिए। 99% पोजिशंस में उस स्थिति में इस यंत्र को धारण करने से एक बार आपका वैवाहिक जीवन पूरी तरह से पटरी पर आ जाता है और आप बहुत बेहतरीन स्थिति में आ जाते हैं। कात्यायनी के साथ मोहिनी, शुक्र प्लस गायत्री गणेश, इन 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन गले में धारण करें। कोई भी महिला, पुरुष नहीं, कोई भी महिला, तो उसके अगर वैवाहिक जीवन में कोई भी दिक्कत आ रही है, उसके पति का ध्यान उसकी तरफ नहीं है, उसका आकर्षण या उसका इंटरेस्ट उस पत्नी या उस औरत के प्रति 0 हो गया है, तो इन 4 चीज़ों के कॉम्बिनेशन के जरिए वह स्त्री पुनः अपने पति के साथ संबंध बेहतरीन स्थिति में पा सकती है या एक अच्छा वैवाहिक जीवन जी सकती है। आइए इससे आगे हम चर्चा करें कि मंगल का क्या विचार है और मंगल विचार को किस तरह से कुंडली में देखा जाना चाहिए। इसके लिए मैं आपको कल एक अलग से एपिसोड दूंगा मंगल विचार पर। अगर आप मेरे YouTube चैनल से लगातार नई जानकारियाँ चाहते हैं तो मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।